नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 15 और प्रश्नावली 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का जो हमारा प्रश्नमाला का जो प्रश्न नंबर 4 है उसको लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण क्या करता है, अंतरित करता है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त का ये केंद्र है। ये इस वृत्त का क्या है, चाप है। इस चाप द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है, इसने दे रखा है। कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। और इसने कहा है त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो आप ये केंद्र है, ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। अर्थात आपको यहाँ पर दे रखा है थीटा की वैल्यू तो दे रखी है आपको कितना डिग्री, 60। और आपकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी दे रखी है, आपका हो गया सर 21 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है। प्रश्न में कहा कि देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, आपको हो गया सर 60 डिग्री का करता है। तो 60 डिग्री का अर्थ कितना हो गया, थीटा हो गया। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहला आता है चाप की लंबाई पूछा उसने। तो यहाँ पर चाप की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है डियर स्टूडेंट, चाप की लंबाई। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, आप कहोगे सर चाप की लंबाई का सूत्र। तो चाप की लंबाई बराबर क्या, थीटा बटा 360 इंटू 2πr, ये सूत्र होता है। अब आपके पास थीटा की वैल्यू आपने निकाल ही रखी है, कितनी डिग्री है, आप कहोगे सर 60 डिग्री है। और आर की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर थीटा और आर का मान क्या कर देते हैं, रख देते हैं। यह लिखता हूँ मैं थीटा बराबर 60 और आर बराबर कितना, 21 सेंटीमीटर। थीटा और आर का मान सूत्र में रखने पर ये सूत्र में रखूँगा। लो भाई, चाप की लंबाई एल बराबर थीटा की वैल्यू 60 बटा 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान आपका होगा सर 21 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 6 का 36, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 से ये 7, क्या बचा, आप कहोगे सर एल बराबर कितना बचा, 22। और ये क्या है, एक चाप की लंबाई तो पूछी है उसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो पूछी है। तो आप कहोगे सर ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो एल चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। लो भाई, पहला प्रश्न तो हमने कर लिया। अब किसका नंबर आ गया, सेकंड का नंबर आ गया। लो सेकंड में भी आप जानते हो, ये लाइन हमने एक बार लिख दी यहाँ पर, अब उधर लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम क्या रखेंगे, सूत्र रखेंगे। तो लो यहाँ पर लिखते हैं, नंबर सेकंड को हल कर रहे हैं हम। सेकंड में कहा उसने क्या कहा, चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वही थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, थीटा का मान आपको पता है कितना 60 और आर का मान कितना 21। अब बार बार प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, आपने यहाँ पर एक बार बता दिया थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है और आर बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तब यहाँ पर हमको सीधे मान रखने हैं। लो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 21 इंटू 21। ये देखो 60 एकम 60, 60 6 का 360, 3 दूना किससे कट रहा, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 2 एकम 2, ये 11 और 7 से ये 7 कट गया, क्या बचा 11 इंटू 21। यहाँ आ गया 21 एकम 21 का 1, हासिल के कितने 2, 21 एकम 21, 21 एकम 21 का 1 हासिल के 2 और 21 एकम 21, 22 23, 231। क्या है ये, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है।
क्षेत्रफल के लिए मात्र किसका प्रयोग करते हैं, हम वर्ग का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर चाप की लंबाई ज्ञात की और चाप की लंबाई के साथ ही हमने किसका मान ज्ञात किया, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। यानी यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। या आपने इसका क्या निकाल लिया, मान निकाल लिया। अब तीसरा जो सवाल दे रखा है, तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। संगत जीवा क्या हो गई, ये वाली हो गई। अब इसका क्या चाहिए आपको, क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल। ये छायांकित भाग क्या है, आप कहोगे सर छायांकित भाग ही क्या है, वृत्तखंड है। ये एक तो बड़ा और एक छोटा, ये वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल का आपको क्या चाहिए, सूत्र चाहिए। तो सूत्र के लिए हमको पता है क्या है, इसका सूत्र हम जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बराबर होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन थीटा। इसको सरल करते हैं, सूत्र लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो तीसरा नंबर का हम प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वो जो छायांकित भाग मैंने आपके लिए बना रखा है वही क्या है, त्रिज्यखंड। उसका क्या निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते वाली लाइन की आवश्यकता नहीं, थर्ड में सीधा ही लिखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, ये होता है। अब आपके पास थीटा का मान आपको पता 60 डिग्री है, आर का मान आपको पता 21 है, और ये मान इसमें रख देते हैं सूत्र में। तो थीटा 60 बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 21 इंटू 21 माइनस आर का मान कितना 21 इंटू 21, क्योंकि स्क्वायर में है ना ये, इसलिए मैंने 21 इंटू 21 लिखा, बटा 2, और साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर, आप कहोगे सर 60 डिग्री दे रखा है। अब लो भाई आगे, अभी हमने इसी को तो सरल किया है। यहाँ पर देखो थीटा 60 बटा 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, यही तो है यहाँ पर। इसका सीधा का सीधा रेडीमेड मान रख दो, कितना है 231 माइनस 21 इंटू 21 कितना होता है, आप कहोगे सर 441 होता है अपॉन 2, और साइन 60 का मान कितना होता है, आप कहोगे सर √3/2 होता है। 231 माइनस 441 √3/2 दूना 4। अब देखिए 231 माइनस 441 इंटू √3 का मान होता है 1.732, यानी आप 1.7 भी लिख सकते हो, 1.73 भी लिख सकते हो, बटा 4। अब 231, अब देखो 441 इंटू 1.73 को जब हम मल्टीप्लाई करके और जब 4 का जब हम भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के बाद में हमारे पास आएगा 190.95, 190.95। अब देखो 231 में से 190.95 को जब हम घटाएंगे तो आपके पास आएगा 40.05, और क्या है ये, क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग किस में है, आप कहोगे सर सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए आपने किसका निकाला है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का अगर आपको सूत्र याद है, 2 ही डिजिट चाहिए आपको, 2 ही मान चाहिए, एक तो आर का चाहिए और एक किसका चाहिए, थीटा का चाहिए। और सीधा सीधा आप मान रखो, ये जो साइन 60 का मान मैंने आपको जो पहले भाग में बता रखा था, साइन 30, साइन 45, साइन 60, इस तरीके से आप इस प्रश्न को बड़े आसानी से कर लोगे। परीक्षा में 3 प्रश्न एक साथ नहीं आते, परीक्षा में एक ही आएगा, या तो चाप की लंबाई पूछेगा, या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, या आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। तो चित्र सबसे पहले होना चाहिए इस प्रश्न में। ऐसा नहीं कि बिना चित्र ही आप सवाल कर रहे हो, नो, आप चित्र बनाएं। आपको पता है ये पूरी की पूरी जो डिजाइन है ये त्रिज्यखंड की है, चाप की लंबाई ये चाप की लंबाई हो गई, और वो पूछे वृत्तखंड, वृत्तखंड का अर्थ क्या हो गया, ये वृत्तखंड हो गया आपका जो छायांकित वाला भाग दिख रहा है। तो जब तक आपके जहन में चित्र अच्छे से नहीं बैठेगा, जब तक आप इस सवाल को करने में समस्या महसूस करोगे। तो जब भी आप इस प्रश्नावली के सवाल चाहे कोई सा भी हो, बिना चित्र के नहीं करें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा है कि एक घड़ी की सुई
घड़ी की भी सुई कौन सी, मिनट वाली। तो देखिए आपके घरों में सबकी घड़ी है, ये घड़ी सुई वाली घड़ी की बात कर रहे हैं हम, ये घड़ी की सुई घड़ी है। आप ये मान के चले ये तो है आपकी घंटे वाली सुई, और इसी के ऊपर आप कहोगे सर ये कौन सी है, मिनट वाली सुई। आप ध्यान से देखना, इसने क्या कहा, घड़ी की सुई, जो घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। आप ये मान के चले कि मिनट की सुई बिल्कुल यहाँ तक आ रही है, और कितनी है इसकी लेंथ, लंबाई, आप कहोगे सर 10.5 सेंटीमीटर। ये ओ है, ये ए है। अब उसने क्या कहा, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में। आप कहोगे सर जैसे ये 12 बज रहे हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आता है, 3 लिखा होता है। तो 10 मिनट का अर्थ यहाँ पर पहुँचेगी, ये कहाँ पर पहुँच गई, 2 पर पहुँच गई। तो आपको ये थीटा का मान निकालना है। देखो उसने ये नहीं कहा 2 पर पहुँची, उसने क्या कहा, उसने कहा कि कितने मिनट, 10 मिनट। और कौन सी सुई, आप कहोगे सर मिनट की सुई। वापस समझ लें इसको, ये चित्र अगर समझ में आ गया तो आप सवाल को इजी गोइंग कर जाओगे हल। यहाँ पर दे रखा है घड़ी की मिनट की सुई कितनी, 12, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी, 10.5 सेंटीमीटर है। उसने क्या कहा, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 10 मिनट यानी ये मिनट की सुई 1 पे पहुँचेगी तो 5 मिनट हो गया, फिर ये 2 पर पहुँचेगी तो कितना हो गया, 10 मिनट हो गया। तो आप कहोगे सर 10 मिनट में यही तो क्षेत्र इसने कवर किया, ये वाला ही तो क्षेत्र। तो इस क्षेत्र का क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल पूछा। इस क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो सबसे पहला टेंशन हमारे पास ये है, क्या है, हमको थीटा का मान यहाँ पर मालूम नहीं है। आप थीटा का मान आसानी से मालूम कर सकते हो। यहाँ पर लिखा मैंने हल में लिखोगे, घड़ी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई कौन बनाती है, कितना बनाती है, आप कहोगे सर 360 डिग्री का, क्योंकि 60 मिनट में एक राउंड यानी 1 घंटे में लौट के वापस 12 पे आएगी। तो 60 मिनट में कितना बनाती है, 360 डिग्री का बनाती है। ये चूंकि ये आ गया, इसलिए 1 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई कौन बनाएगी, वही 360 में किसका भाग लगाना, 60 का। तो आप कहोगे सर भाग लगाते कितना हो गया, 6 डिग्री हो गया। अब कितने मिनट में घूमी है वो, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई कौन बनाएगी, 6 डिग्री इंटू 10 कितना हो गया, 60 डिग्री का कोण क्या करेगी, वो 10 मिनट के अंदर आपकी मिनट की सुई बनाएगी। तो आप कहोगे सर थीटा का मान हमको पता लग गया। यहाँ पर थीटा बराबर कितना आएगा, आप कहोगे सर 60 डिग्री आएगा। अब क्या पूछा उसने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, सूत्र जानते हैं हम, और सूत्र भी कौन सा, त्रिज्यखंड का। यहाँ पर लिखा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वही थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपके पास है कितनी, 60 है, बटा 360, पाई का मान 22/7, आर का मान आपके पास है, दे रखा उसने, कितना दे रखा, 10.5 सेंटीमीटर। ये आ गया 10.5 इंटू 10.5। अब देखिए 60 एकम 60, 60 छक्का 360, ये आ गया 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 9 10, 7 पंजे 35, 1.5। और देखो और भी कट रहा है ये, 3 दूना 6, ये आ गया 0.5, 3 पंजे 15। फिर ये किससे, 2 एकम 2, ये 11 बार कट गया। आपके पास आ गया 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5। अब देखो 11 5 55, यानी 5.5 इंटू 10.5। अब इसको क्या कर लो, आप गुणा करके देख लो। ये 10.5 गुणा 5.5, 25, 5 एकम 5, वही 25, 5 एकम 5, 5 5 और 2 7, 5 और 2 7 5। कितने नंबर, कितने अंक छोड़ के, 1, यानी कितने ये अंक ही तो है, 1 2, क्योंकि 2 10 पॉइंट के बाद में 1 अंक इधर है,
पॉइंट के बाद में 1 अंक इधर है तो 2 अंक छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव लगा देंगे। यानी कितने अंक छोड़ के आप दशमलव लगाओगे, आप 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाओगे। आंसर आएगा, आप बताओगे सर 57.75। और किस में है ये, आप कहोगे सर सेंटीमीटर में है। तो और पूछा क्या, क्षेत्रफल, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हम बड़े आसानी से कर लेंगे, क्योंकि वो चाहे मिनट की सुई के बारे में पूछ रहा है, आपको पता है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाहे 10 मिनट में पूछो, चाहे 20 मिनट में पूछो, चाहे 30 मिनट में पूछो, चाहे 40 मिनट में पूछो, तो आपको ये याद रखना है कि 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई पूरा एक राउंड ले लेती है। तो यानी एक बिंदु के चारों तरफ घूम जाती है, यानी कितने डिग्री का कोण बना लेती है, 360 का बना लेती है। अब जब 360 का बनाती है तो 10 मिनट में, 10 मिनट का अर्थ हो गया 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 60 डिग्री। इस तरीके से थीटा और आर का मान आपको पता लगा और आपने सूत्र में मान रखा, और सीधी सी छोटी क्लासों की कैलकुलेशन है भाई। यहाँ तक ही 10वीं है, उसके बाद तो छोटी क्लास आ जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर डियर स्टूडेंट। अगला प्रश्न में कहा कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। क्या कहा, देखो इधर समझें आप, ये कोई आपका कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से ये 2 हमने क्या बना दी, त्रिज्याएं बना दी। और इसने क्या कहा है कि 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये भी कितना 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या थीटा, और थीटा बराबर कितना दे रखा, उसने 90 डिग्री दे रखा है। और इसने क्या कहा, जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपकी जीवा, इस जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बन रहा है आपका, वो कौन सा बनेगा, ये वाला है तो बनेगा, ये वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड का क्या पूछा उसने, क्षेत्रफल पूछा है इसका। जो मैंने आपको छायांकित भाग किया ना, ये क्या है, आप कहोगे सर ये ही क्या है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड। तो इसने कहा कि जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का, लघु ये छोटा है और ये ऊपर वाला क्या है, बड़ा है, तो छोटे का। तो आपको पता है, यहाँ पर लिखा हमने हल, हल में हम लिखेंगे वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, हम सूत्र जानते हैं किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वही हमारे पास सूत्र, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। आपके पास यहाँ पर देखो थीटा का मान कितना है, 90 है, और आर का मान कितना, 3.5। मान ही तो रखने यहाँ पर, रख देते हैं। थीटा बराबर था 90 बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 इंटू 3.5 माइनस आर का मान वही 3.5 इंटू 3.5 बटा 2 इंटू साइन 90 है। मान रख दिया हमने। मान रखने के बाद 9 × 9 9 चौका 36, 2 दूने 4 11, ठीक है। और ये कट गया, 7 × 7 0.5 बार कट गया। अब देखिए 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 बटा 2 माइनस, यहाँ पर देखो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। 3.5 इंटू 3.5 बटा 2 इंटू साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको इसका बिल्कुल जो त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली में हमने पढ़ा है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने साइन 90 की जगह कितना लिखा, 1 लिखा है। अब देखिए इसको हल करते हैं, 11 × 5 = 55, 5.5 इंटू 3.5 बटा 2 माइनस 35 इंटू 35 50 25 और 4 × 3 12, 12.25/2। अब देखिए इसको हम अलग अलग हल कर लेते हैं। जब हम इसको अलग अलग हल करेंगे तो आपके पास जो इसका मान आएगा वो मान ये आएगा 9.61। तो इसका मान आ जाएगा 9.61 और इधर वाले का मान आ जाएगा -6.12। यानी इसको जब हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो आएगा 9.61 माइनस
0.25 में 2 का भाग लगा, देख लो, लगा के देख लो, 6 बार गया, दशमलव आ गया, तो फिर कितना 2, 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4। अब देखो 9.61 में 6.12 घटाएंगे तो ये कितना आया, यहाँ पर आएगा आपके पास 9, ये 5, 4 बचा, यहाँ पर कितना रहा 3, 3.49। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3.49। किस में है ये, आप कहोगे सर सेंटीमीटर में है। का जो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपने इजी गोइंग तरीके से यहाँ पर निकाल लिया। बस आपको चित्र समझ में आ गया तो सवाल आपका इजी गोइंग हो गया, ये मान के चलना। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसके अगले भाग प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 के साथ में उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।